पहले तो ACL की इंजरी हो गई जी, कुछ दिन रेस्ट में चले गए, इंजरी से वैसे ही मांसपेशियाँ खत्म हो जाती है। उसके बाद सर्जरी करा ली। सर्जरी कन्वेंशनल मेथड से हुई है तो ब्रेस भी लग गया, वॉकर भी आ गया, घुटना भी बैंड नहीं हो रहा, घुटना सीधा भी नहीं हुआ अभी तक आपका सर्जरी के बाद, ना बैंड हुआ ना सीधा हुआ। एक बात तो तय है कि मांसपेशियाँ तो खत्म हो गई ना सर, मसल्स तो खत्म हो गई। अब अगर किसी भी चीज़ की वजह से, चाहे सर्जरी नॉन सर्जरी, अगर मेरी मसल्स खत्म हो जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान कि मेरा जो पटेला है वो ट्रैकिंग खराब कर देगा। पटेला उठ के चलता है, अब सर्जरी के बाद से आपका पटेला चिपक के चल रहा है, और अभी तक हम चिपका के ही चला रहे हैं, उसको उठा के चला ही नहीं रहे, क्योंकि हमने एक्सरसाइजेस करी ही नहीं जो उसको उठा के चलाए। इसीलिए आपके घुटने में दर्द आना चालू हो गया। इसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत बोलते हैं। तो डॉक्टर भी गलत नहीं है, ये शुरुआत तो हो चुकी है जी, क्योंकि आपका घुटना घिस रहा है। ये ऐसे चलना चाहिए था, वैसे चल रहा है, क्योंकि हमने एडवांस रिहेबिलिटेशन नहीं किया। दूसरा, बैडमिंटन कोच हो सर, छोटा मोटा सिखा तो है, तो बैडमिंटन और कोर्ट और वो तो है ना, इंजरी की तो भी छोटे मोटे में भी वो तो प्रोफेशनल हर लेवल पे होती है इंजरी तो सबके लिए बराबर है। तो आप खेलने लग गए, आपकी मसल्स वीक हैं, वापस टूट जाएगा लिगामेंट, टूटेगा नहीं तो ढीला पड़ जाएगा। आज तो नहीं हुआ। सो हमें अपनी मसल्स को मजबूत बनाना है, ये उसके लिए स्पेसिफिक रिहेबिलिटेशन होता है। कभी आकर नेट पे सर्च करना कि एडवांस ACL रिहैब होता क्या है। रनिंग, जंपिंग, बहुत अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। अब ये एडवांस ACL रिहेबिलिटेशन हमारे इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, कम जगह हमारे पास है। 3-4 और फिजियोथेरेपी सेंटर होंगे दिल्ली में, उनके पास है, मुंबई में, बेंगलोर में, बड़े बड़े सिटीज़ में। छोटे सिटीज़ में तो मालूम ही नहीं लोगों को कराना क्या है, कैसे प्रोग्रेशन करना है। तो आपका कम से कम 4 महीने का रिहैब बाकी है, वो नहीं करेंगे तो इलाज पूरा नहीं हुआ, अभी तक तो बचे हुए हुआ। अब बात आती है कि अगर कोई दूर रह रहा है पेशेंट जो रोज़ हमारे पास नहीं आ सकता, तो हम हर वीक ऑनलाइन सिखा देंगे एप्लीकेशन के थ्रू। अब हमारे ऐप के अंदर कैमरे से ही सेंस कर लेती है वो बॉडी को, कॉर्ड्स के एंगल सही है या नहीं है, रिपीटेशन सही है या नहीं है, धीरे धीरे हम उस पूरे AI बेस्ड कर रहे हैं। तो ईजी है, और बीच में कुछ दिन आते रहोगे आसपास, जैसे महीने में 1 बार आ गए, महीने में 2 बार आ गए, बाकी भाई हमने ऑनलाइन पर आपके 4 से 5 महीने का पेंडिंग है, वो कर लो, ठीक हो जाओ। आपके अंदर कुछ तुमको लग नहीं रहा कोई और कुछ करना है ना, आपके साथ तो वही है सर, और कुछ नहीं करना। हमें रिहैब लेना है, एडवांस रिहैब लेना है, और हमें ठीक होना है। बस जो चीज़ नहीं हुई वो आप कर लो। आपका बेटा पाँव सीधा नहीं हो, कोशिश करेंगे कि सीधा और मुड़ जाए। अभी 5 महीने हुए हैं, कर पाए किधर जिम कर पाए। तो कॉन्सेप्ट ही इंडिया में डेवलप नहीं किया। जब अस्पताल बनाते हैं कि भैया स्पोर्ट्स पर्सन आएगा या किसी भी लिगामेंट की सर्जरी होगी तो एडवांस रिहैब चाहिए, एडवांस रिहैब के लिए स्पेस डेवलप ही नहीं करी लोगों ने, इसलिए आपको वो नहीं सिखा पाएंगे कभी भी जहाँ आपकी सर्जरी हुई। यहाँ पे हम आपको वैसे बताया, आप देखो सर, आप सीधा कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, मुझे तो वो भी भरोसा नहीं है कि 5 महीने से आपका घुटना सीधा नहीं हुआ, अब कैसे सीधा हो जाएगा। वी विल ट्राई। घर बैठे बैठे तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो ऐसे तो नहीं चल सकता ना ज़िंदगी भर, तो बेहोश करेंगे, सीधा कर देंगे, फिर रिहैब चालू होगा। तो आपका 5-6 महीने का रिहैब बाकी है। अभी बीच में रिहैब छोड़ा आपने 5-6 महीने से पहले, तो वापस इंजरी होने के चांसेस सीवियर हैं। आपका ना तो घुटना सीधा हो रहा है, ना घुटना बैंड हो रहा है, सूजन तो ज़िंदगी भर रहेगी। जब तक घुटना मेरा फ्री नहीं होगा तो सूजन तो रहेगी ना, दर्द भी बना रहेगा, सूजन भी रहेगी, सब कुछ रहेगी। आपको तो ठीक ही नहीं हुआ अभी तक। और फिजियोथेरेपी है ही नहीं ना ACL के, मुझे नहीं मालूम किसके पास गए, पर जिसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है एथलीट को ट्रीट करने का, वो फिजियोथेरेपिस्ट नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट है। मैंने गाइड कर दिया सर साफ साफ आपको कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपने अपना ट्रीटमेंट पूरा नहीं लिया, तो पूरा ले लो, ठीक हो जाओ।